आखिर क्या है क्रिप्टो करेंसी? आज जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे पड़ा हुआ है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैर जमा दिया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और इसे हम फिजिकली लेन देन में यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे करेंसीज जैसे कि भारत में रुपीस, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो इत्यादि को सरकारें पूरे देश में लागू करते हैं और इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक वैसे ही इन करेंसीज को भी पूरे दुनिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली यह बात है कि इन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती हैं। इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार या कोई बोर्ड का अधिकार नहीं होता, जिसके चलते इसके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है के विषय में पूरी जानकारी दे दी जाए, क्योंकि यह विषय के बारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप भी इस विषय के बारे में जानें और दूसरों को शिक्षित करें। तो फिर बिना देरी किए चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफ का इस्तेमाल होता है। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज के जगह में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार बैंक्स को बिना बताए भी काम को कर सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीकों से भी किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी में कैसे करें भुगतान? क्रिप्टो करेंसी की मदद से ट्रेडिंग की जाती है, साथ ही आप इससे भुगतान भी कर सकते हैं। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी से भुगतान कर सकते हैं। इससे आपके व्यवहार में फ़ायदा हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी के प्रकार देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. बिटकॉइन। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन की बात ना हो तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया में सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। यह एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ही गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी हाथ नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य अब काफ़ी बढ़ चुका है, जो कि अब लगभग 13 लाख के करीब है एक कॉइन का मूल्य। इससे आप इसके वर्तमान के महत्व के बारे में पता लगा सकते हैं। 2. इथेरियम। बिटकॉइन के जैसे ही इथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम है विटालिक ब्यूटेरिन। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को ईथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूजर को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में ही एक हार्ड फॉर्क के होने से इथेरियम 2 हिस्सों में विभिन्न हो गया है, इथेरियम और इथेरियम क्लासिक। बिटकॉइन के बाद ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। 3. लाइटकॉइन। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज हुआ है अंडर द MIT X11 लाइसेंस के अंतर्गत अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा, जो कि पहले एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से मिलती जुलती हैं। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है माइनिंग करने के लिए। 4. डॉजकॉइन। डॉजकॉइन की बनने की कहानी काफ़ी रोचक है। इस बिटकॉइन को मजाक करने के लिए कुत्ते से उसकी तुलना की गई है। आगे चलकर एक क्रिप्टो करेंसी का रूप ले लिया। इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। लाइटकॉइन की तरह ही इसमें भी स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। आज डॉजकॉइन की मार्केट वैल्यू है $197 मिलियन से भी ज़्यादा और इसे पूरे विश्व में 200 मर्चेंट्स से भी ज़्यादा में एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी होती है। 5. फेयरकॉइन। फेयरकॉइन एक बहुत ही बड़े ग्रैंड सोशल कॉन्शियस विजन का हिस्सा है, जो कि स्पेन बेस्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और इसे कैटलन इंटीग्रल कोऑपरेटिव के नाम से भी जाना जाता है। ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़्यादा सोशली कंस्ट्रक्टिव डिज़ाइन के साथ,
दूसरे क्रिप्टोकरेंसी से जैसे फेयर कॉइन माइनिंग और मिंटिंग न्यू कॉइन के ऊपर तो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, लेकिन उसके जगह में यह सर्टिफाइड वैलिडेशन नोड्स और सीडीएंस का इस्तेमाल करता है। ब्लॉक जनरेशन के लिए फेयर कॉइन में कॉइन्स को वेरीफाई करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक्स और प्रूफ ऑफ वर्क के बदले में प्रूफ ऑफ कॉपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।